लीलाओं का दर्शन करें। आज अभी थोड़ा ही समय है, उसके बाद भगवान की आरती होगी और आज हमारी प्यारी बिटिया कन्या का जन्मदिन है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे हैं। पहले भी आज विशेष, और जब इसकी कथा की पूर्णाहुति होगी विशेष बधाइयाँ, विशेष कामनाएं, मंगल कामनाएं बच्चे के लिए। तो आइए हम सब लोग भगवान की जय जयकार करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जो इस समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, जन्म और मृत्यु जिनके हाथ में है, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है और जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, ऐसे कल्याणकारी भगवान श्रीमन नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के सानिध्य में उपस्थित हुए मेरे सभी श्रोता बंधु, हम सब लोग यहाँ पे आज भागवत जी के इस अंतिम सत्र में उपस्थित हुए हैं भगवान के सानिध्य में, भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। तो जितना भी समय मिला है उसके अनुसार भगवान की जो कुछ बची हुई लीलाएं हैं उनका दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, जो कि अपने कल्याण के लिए अपनी मृत्यु को एक बहुत बढ़िया उत्सव बनाने के लिए गंगा के किनारे पर बैठे हुए हैं और सुखदेव बाबा जी के मुखारविंद से बड़ी दिव्य कथा, जो भगवान की लीलाएं हैं रसमयी, उनका श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य सौनक आदि ऋषियों के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में इस पवित्र गाथा का गान कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हम यहाँ पे सिंगला परिवार की ओर से आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम में भगवान की कथाओं का रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम सब लोग बड़भागी हैं, भगवान की कथा का जो क्रम है आगे बढ़ाते हैं, कहीं पर विशद रूप से, कहीं पर हम संक्षिप्त रूप से भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। तो हम सब लोग भगवान की लीलाओं का दर्शन करें। आज अभी थोड़ा ही समय है, उसके बाद भगवान की आरती होगी और आज हमारी प्यारी बिटिया प्रणया का जन्मदिन है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे हैं। पहले भी आज विशेष, और जब इसकी कथा की पूर्णाहुति होगी विशेष बधाइयाँ, विशेष कामनाएं, मंगल कामनाएं बच्चे के लिए। तो आइए हम सब लोग भगवान की जय जयकार करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। इतने में एक भजन, जब तक पूजा होती है, कि भजन बोलते हैं। भजन है कि गोपियां उद्धव के उस संदेश से प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि उद्धव जो उनको पढ़ाने के लिए जाता है ज्ञान की बातें, उल्टे अपने आप वहां से भक्ति की बातें सीख करके आता है। और उद्धव को गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन ना भय 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था, वो ही कन्हैया के साथ चला गया है और कन्हैया अभी तक लौटे नहीं है। हमें पता नहीं था कि एक बार जाएंगे वृंदावन से मथुरा, जब भगवान चले गए तो दोबारा वापस नहीं गए वो। तो गोपियां कहती हैं कि हमें नहीं पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। तो गोपियां एक दूसरे को जैसी तरह बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
तो जब से हमारे कन्हैया वृंदावन से मथुरा गए हैं दोबारा आए नहीं, तो गोपियाँ उसको उलाना भी देती हैं, भगवान से प्रेम भी करते हैं और चर्चा करते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या दशा है। और वहाँ पे आइए गोपियों के साथ मिलकर के हम लोग भगवान का थोड़ा ध्यान कर लें, प्रणाम कर लें। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। पथ पे पल के बिछा न सकी, मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, वो हमें तड़पा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। वो मथुरा में चैन से सोते हैं, वो मथुरा में चैन से सोते हैं। गोपियाँ अपनी दशा बता रही हैं कि कन्हैया क्या करता है वहाँ और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो मथुरा में चैन से सोते हैं, वो मथुरा में चैन से सोते हैं। हम बिलक बिलक कर रोते हैं, हम बिलक बिलक कर रोते हैं। हम बिलक बिलक कर रोते हैं, हम बिलक बिलक कर रोते हैं। सपनों में आके नीलमणि, सपनों में आके नीलमणि मेरी नींद चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। इस आस में अब तक हूँ, इस आस में जिंदा हूँ। कि यही आश है कि एक दिन कन्हैया जरूर आएगा। इस आस में अब तक जिंदा हूँ, इस आस में अब तक जिंदा हूँ। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। इस आस में अब तक जिंदा हूँ, इस आस में अब तक जिंदा हूँ। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। मैं सारी उमरिया जलती रही, मैं सारी उमरिया जलती रही, वो मुझे जला कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, मैं पथ पे पल के बिछा न सकी। वो मुझे तड़पा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। जय हो।
जिनके हुए हम तो दीवाने, जिनके हुए हम तो दीवाने, जिनके हुए हम तो दीवाने। वो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो प्रीत की रीत को क्या जाने। वो बेदर्दी वो निर्मोही, वो बेदर्दी वो निर्मोही, हमको तड़पा कर चले गए, हरि प्रीत लगा 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 कर चले गए, प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। तो हम कल भगवान की दिव्य कथा, जो भगवान का सबसे पहला विवाह संपन्न हुआ रुक्मिणी जी के साथ, ये कथा सुन रहे थे। भगवान के आप सब जानते हैं 16,108 विवाह हुए। विवाह तो नहीं हुए, धर्म पत्नियां इतनी थी। तो भगवान का जो सर्वप्रथम विवाह हुआ था वो रुक्मिणी के साथ हुआ था। रुक्मिणी भगवान को चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था अपनी बहन का। तो भगवान को संदेशा जब मिला रुक्मिणी का किसी ब्राह्मण के माध्यम से, तो भगवान रथ लेकर के पहुंच जाते हैं विदर्भ में। वहां पर जब हमारी रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है, तो भगवान वहीं से ही उनका हाथ थाम लेते हैं और अपने रथ में बैठा करके सीधे द्वारिका में पहुंच जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। तो इसके बाद फिर भगवान के कालिंदी, नग्नजिति, सत्यभामा आदि 8 भगवान की पटरानियां हैं और भगवान की 16,100 उनके साथ भगवान का एकदम एक ही साथ विवाह हुआ। एक असुर है, उसका नाम था भौमासुर। उसने 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में रखा हुआ था। संतों के माध्यम से भगवान को पता लगा, तो भगवान ने भौमासुर का कल्याण किया। तो जो 16,100 कन्याएं थीं, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि हे दयालु, आप जानते हैं ये संसार कैसा है। अब हम इतने दिन यहाँ पर रही तो लोग हमारे ऊपर किसी प्रकार, हम कितने भी पवित्र हैं, हमारे अंदर पवित्रता है, लेकिन संसार विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दयालु हम ये चाहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लें। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, संसार की छोड़िए, आप हमारे साथ चलो। और हमारे ठाकुर जी ने, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 के साथ एकदम विवाह किया और उनका वर्ण किया। और भगवान की जो कुल धर्म पत्नियां थी 8 पटरानियां और 16,100 ये रानियां बनी। भगवान की 16,108 धर्म पत्नियां रही। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद फिर भगवान ने अनेक प्रकार के असुरों का भगवान कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव बाबा जी हमारे राजा परीक्षित को बड़ी दिव्य भगवान की कथा सुनाते हैं। शिशुपाल को गति दी भगवान ने। जब पांडवों ने राजसु यज्ञ किया तो उसमें यह प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति इस सभा में कौन है। तो सबने एक मत से कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, होनी भी चाहिए थी। लेकिन एक व्यक्ति पक्ष में नहीं था और उसका नाम था शिशुपाल। तो शिशुपाल ने भगवान का तिरस्कार किया, अपमान किया। और शिशुपाल को ये वरदान भी मिला हुआ था कि भगवान ही आपका कल्याण करेंगे। और वो समय आया
हमारे ठाकुर जी ने शिशुपाल का कल्याण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आइए, अब बहुत कम समय अपने पास है, आप ध्यान से थोड़ा सा भगवान के साथ जुड़े। कोई भी हमारे काम जो सिद्ध होते हैं भगवान की कृपा से ही होते हैं, और हम सब के ऊपर भगवान की अति कृपा है। जो भगवान ने अपने को इतना ये बहुत बढ़िया एक माहौल तैयार करके दिया है, बहाना होता है कोई ना कोई। तो आइए हम सब लोग भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, और फिर उसके बाद एक भगवान का चरित्र है बहुत मुख्य, सुदामा चरित्र, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब लोग बोलिए साथ में, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से सब काम होते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल ठीक से आप चिंतन करें इस बात का और सोचें विचारें कि वास्तव में भगवान की कृपा से सारे काम सिद्ध होते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। गोविंद। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, प्यारे सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब
दरकार ही नहीं है किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरे ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो प्यारे। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम है मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कि सारे काम सिद्ध होते हैं, लेकिन हम भगवान की कृपा का अनुभव करें कि हे दयालु, आपकी अति कृपा है हमारे ऊपर। भगवान का एक नाम है दीन बंधु, भक्तवत्सल, दीन दयाल। तो परीक्षित जी महाराज राजा परीक्षित सुखदेव बाबा से कहते हैं कि हे दयालु, हे गुरुदेव, आपने बड़े दिव्य चरित्र सुनाए भगवान के, एक से एक लीलाएं सुनाई भगवान की बढ़ करके। लेकिन मैंने सुना है कि भगवान का नाम दीन दयाल है, वो दीनों से बहुत प्रेम करते हैं। कोई ऐसा चरित्र हो तो सुनाइए ना। और उसी समय सुखदेव बाबा जी राजा परीक्षित को बोलते हैं कि सुनो। सुदामा का नाम याद आ गया। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया है, इंद्रियों को भागने नहीं देता, इंद्रियों को अपने भगवान में लगा के रखता है, उसका नाम है सुदामा। ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी कैसा? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जिसने अपने ब्रह्मत्व को संभाल करके रखा हुआ है, इधर उधर डोले नहीं देता।
विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, भागने नहीं देता है। प्रशांत आत्मा, शांत रहता है। जितेंद्रिय, पूर्ण रूप से विरक्त है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है, भगवान का नाम जपता है। ऐसा जो सुदामा बनता है व्यक्ति, जिसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं, वही सुदामा होता है। और जिसके अंदर ये लक्षण दिखने लग जाते हैं तो वो भगवान का अति प्रिय हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हमारे सुखदेव बाबा बोलते हैं कि सुनो राजा, भगवान का ये बड़ा अच्छा मित्र है सुदामा, लेकिन इसकी जो धर्म पत्नी है ना, वो दरिद्रा है, दरिद्र। अब सुदामा के पास बहुत कुछ नहीं है, वैभव नहीं है उसके पास, तो कई बार तो ऐसा है कि एक वक्त के खाने के लिए भोजन भी नहीं होता है, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं करता है। और उसकी धर्म पत्नी वो भी साथ ही रहती है, वो स्थिति उसकी है। लेकिन सुदामा में उसकी धर्म पत्नी में भेद क्या है? उसकी धर्म पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा के पास कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा इच्छा भी नहीं करता कि मेरे पास ये हो जाए, ये आ जाए। सुशीला के पास भी वही घर एक ही है, नहीं है, लेकिन वो इच्छा करती है कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, वैभव हो, संपत्ति हो। बस भेद इतना है। तो सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र व्यक्ति वो है कि बहुत कुछ होते हुए भी जो और बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है। हम कल कथा सुन रहे थे, आप ध्यान से सुने। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की जय हो। जब कंस का वध होता तो कंस की 2 पत्नियां हैं, और उन दोनों पत्नियों का नाम क्या है? बहुत बढ़िया नाम रखे हुए हैं। एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति का अर्थ है हमारे पास बहुत कुछ है, और प्राप्ति मतलब जो और प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वही तो कंस है। यदि हम दूसरी दृष्टि से इसको देखते हैं कि कंस की परिभाषा क्या है, तो कंस की अस्ति और प्राप्ति 2 धर्म पत्नियां हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन प्राप्ति और प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसका नाम है कंस। और या तो यूं कहें, एक होती है इच्छा और एक होती है आवश्यकता। आवश्यकता शरीर की होती है, और जो इच्छा है वो मन की होती है। जिस व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार लेन देन करना आ जाता है, वो शांत रहता है, संतोष में रहता है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने लग जाता है, तो फिर वो बहुत दुखी हो जाता है। आवश्यकता, जैसे अपने को आवश्यकता है भोजन करने की आवश्यकता है, हमने 2 फुल के लिए 4 फुल के लिए दाल के साथ दाल रोटी खा ली, ठीक है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये शरीर की आवश्यकता है। लेकिन इच्छा जब बढ़ती है कि होटल में खाना है, बढ़िया होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, दही भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ये इच्छा है। तो आदमी जब इस प्रकार की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीता है तो वो सुखी रहता है। तो सुदामा की जो धर्म पत्नी है, उसकी इच्छा रहती है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जो सुदामा है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीता है, और जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन जीता है तो वो तो सुखी रहता है। लेकिन सुशीला जैसी कभी भी सुखी नहीं रहती है। तो सुशीला को, यानी सुदामा की धर्म पत्नी है, उसको एक दिन पता चलता है कि हमारे जो पति देव हैं सुदामा, इनकी मित्रता भगवान कृष्ण से है, जो द्वारिका के राजा है। तो एक दिन अपने स्वामी को बोलती है कि स्वामी, आप क्यों नहीं चले जाते अपने मित्र के पास? बोले चला जाता हूं, कभी जिक्र ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई है। तो हमारे सुदामा कहते हैं कि खाली कैसे जाऊंगा? तो भगवान के पास, मित्र के घर में, रिश्तेदार में, गुरु के घर में खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, तो खाली थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ भेंट प्रसाद लेकर के जाते हैं। अब उसको पता है, सुदामा को व्यवहारिकता का तो पता है व्यवहार में कि खाली नहीं जाना चाहिए। तो कहता देवी खाली कैसे जाऊंगा? तो वो कुछ 4 मुट्ठी चिवड़ा उधार वधार लेकर के पड़ोसियों से
और हमारे सुदामा जी के पल्ले में बांध देती है और हमारे सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए द्वारका की यात्रा करते हैं। पोरबंदर से, गुजरात में है द्वारिका भी और पोरबंदर भी, तो पोरबंदर में रहते हैं सुदामा जी और द्वारिका में भगवान द्वारिका की यात्रा करते हैं पैदल। शरीर सूखा हुआ है, शरीर के ऊपर ज्यादा हाई फाई कपड़े भी नहीं है, एक धोती डाली हुई है, पैरों में चप्पल नहीं है उसके। भगवान का भक्त ऐसे होता है, मस्त मौला, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं करता है सुदामा। तो भगवान का भजन करते हुए वहां से निकल पड़ता है कि हमारी यात्रा सुलभ हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, यदि हम भगवान का नाम लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सुदामा भगवान का नाम लेते हुए कृष्णचंद्र का और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। द्वारिका पहुंच नहीं पाते, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दयालु, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। तो अब वहां से फिर हमारे सुदामा जी वहां पर एक पेड़ के नीचे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करते हैं और आराम करते करते उनकी आंखें लग जाती हैं। आंखें लगी, भगवान कृष्ण को पता चल गया कि मेरा मित्र सुदामा जो मेरे को मिलने के लिए आ रहा है। अब उसकी दशा भगवान से देखी नहीं गई, तो भगवान ने ऐसी माया का जाल रचा कि सीधे ही उसको वहां से उठा करके द्वारिका में पहुंचा दिया भगवान को। और वहां पर द्वारिका में पहुंचने के बाद जब सुदामा की आंखें खुलती है तो बहुत दिव्य वहां पर महल देखता है कि तो बहुत बढ़िया शहर है। तो किसी से पूछा वहां पर राहगीर से, भाई साहब राम राम, जयराम जी की। तो बोले कौन हो? बोले यहीं रहता हूँ। सुदामा ने कहा कि द्वारिका कितनी दूर है यहाँ से? तो जो रास्ते में चलने वाला आदमी राहगीर था, महाराज पंडित जी आपका दिमाग सही है। बोले क्या हुआ? ये द्वारिका ही है। अच्छा द्वारिका है, तो तुम कहाँ से आए हो? मैं पोरबंदर से आया हूँ। क्या लेने आए हो? बोले मेरे मित्र हैं कन्हैया, उनसे मिलने आया हूँ। अब उसने कन्हैया सुना ही नहीं था। कौन है कन्हैया? कन्हैया कौन है उसको पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि कन्हैया से मिलने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि भाई कोई नाम पता, गली, सेक्टर कुछ तो होगा मोहल्ला। बोले अरे राजा हैं यहाँ के। यहाँ के राजा? हाँ यहाँ के राजा हैं, हम उनके साथ इकट्ठे पढ़े हैं महाराज। उज्जैन में हमारे गुरुजी रहते थे, गुरुकुल में हम इकट्ठे पढ़ते थे। लेकिन हाँ बस इतना है कि मैं वहीं का वहीं हूँ और वो राजा बन गए, यहाँ के राजा बन गए। हाँ वो राजा हैं, उनका एक नाम है कृष्णचंद्र। अच्छा हमारे राजा साहब हैं? अरे महाराज वो तो द्वारिकाधीश हैं, ऐसे नाम नहीं लेते। बड़े प्यार से इज्जत के साथ नाम लीजिए ना उनका। परम पिता परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। तो सुदामा ने कहा कि उनसे मिलना चाहता हूँ। तो हमारे जो सुदामा हैं वहाँ पर धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ मिल करके
भगवान के द्वार तक पहुंच जाते हैं। अब भगवान को तो पता है, अब ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद करते हैं, भगवान अपने को याद नहीं करता। जब आप पूजा के लिए तैयार होते हैं, मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी तैयार रहते हैं कि कोई हमारी पूजा करने के लिए आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पे इतने में एक व्यक्ति आता है, वो आगे तक और थोड़ा ले जाता है सुदामा जी को। सुदामा जी आगे बढ़े, आगे दो द्वारपाल मिलते हैं। द्वारपाल से बोलता है कि भैया हमने राजा साहब से मिलना है। बोले कौन राजा? अरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अच्छा किस लिए मिलना है? वो हमारे मित्र हैं। और द्वारपाल ने देखा कि ये कैसा भिखारी, पाँव में चप्पल नहीं है, इसके धोती दो चार जगह से फटी हुई है, शरीर इसका कैसा है, तो कहाँ ये भिखारी और कहाँ हमारे भगवान? ये मित्रता हो सकती है कि? लेकिन जो द्वारपाल था वो विचार करता है कि हो सकता है कि भगवान तो ज्यादा भेद नहीं करते हैं, भगवान किसी से भेद नहीं करते हैं, शरीर का भेद भगवान का नहीं है। भगवान तो मन देखते हैं व्यक्ति का कैसा है, कि मेरे से इस मन से कितना प्रेम करता है, हृदय से चाहता है कि नहीं चाहता है। शरीर कैसा भी हो भगवान नहीं देखते हैं। तो द्वारपाल ने मन में विचार किया कि हो सकता है वास्तव में ही भगवान का मित्र हो। तो बोलिए, वो द्वारपाल बोलता है कि महाराज ठहरिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए आप, मैं भगवान को बता देता हूँ कि आप आए हैं। तो उसने पूछा कि नाम क्या बताऊं? ये तो बताऊंगा कोई आया है, नाम है? बोले हाँ, उनको बस ये बताना कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है, बस इतना बता देना। तो इतने में ही द्वारपाल जा करके भगवान के पास जा करके बताता है। द्वारपाल ने बताया भगवान को कैसे हैं वहां पे सुदामा। सुदामा की तो फोटो खींच करके बता देते, चित्र पूरा का पूरा। भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम किया द्वारपाल ने। प्रणाम करते हुए कहते हैं कि दयालु आपके दर्शन करने के लिए कोई आया है। कौन है, कैसा है भाई? तो जो द्वारपाल है वो सुदामा के बारे में बताता है। फिर शीस पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान हूँ की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रयो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्राम। द्वारपाल बोलता है कि शीस पगा न जगा तन में। हमारे यहाँ पे जो पगड़ी लगाते हैं ना, प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, इज्जत का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। तो बोलते शीश, उनके सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है, जगह उनके शरीर पे जुगलिया भी नहीं है, कुर्ता भी उन्होंने डाल रखा है, कुर्ता भी नहीं है। और मुझे ये भी नहीं बताया कि कौन से गांव से आया, कहाँ रहता है। तो भगवान ने देखा कि ऐसा कौन होगा भाई जो मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच गया। धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती एक धोती डाल रखी है, लेकिन वो भी 2 4 6 जगह से पटी हुई है। ऐसे सुदामा का
सुदामा का वर्णन करते हैं भगवान के आगे कि धोती लटपटी लटी दुपटी पायों पाने की नहीं सामा, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, जूता, चप्पल जूता भी नहीं है प्रभु। और तो कहते हैं कि पूछत दीन है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, वो द्वार पर खड़ा है अभी, कैसा है, बहुत दुर्बल हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने कहीं महीनों से कोई खाया नहीं है कुछ, ऐसा शरीर उसका हो गया। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रहो सकिसो वसुधा अभिरामा, वो धरती की तरफ मतलब गर्दन झुकाए हुए खड़ा है। तो भगवान ने पूछा कि नाम क्या है उसका, नाम तो बताया होगा। तो द्वारपाल कहता है कि पूछत दीन दयाल को धाम, वो आपका पता पूछते पूछते यहां पर पहुंच गया है। तो भगवान ने पूछा कि नाम क्या है, और द्वारपाल ने जैसे ही बोला द्वारपाल ने कि बतावत आपनो नाम सुदामा, प्रभु अपना नाम सुदामा बताता है। और भगवान ने जैसे ही सुना मेरा मित्र सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा आया, सब के सब कहीं पीताम्बर गया, कहीं माला गई, भगवान खड़ाऊ डालनी भूल गए। भगवान 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार 7 द्वार पार करके भगवान पहुंचते हैं। भगवान पहुंचे सुदामा के पास, देखा दूर से कि बहुत पुराना मित्र आया है, और उसी सारी की सारी सभा दंग कि आज भगवान को क्या हो गया, कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा कौन मेहमान है जिसके स्वागत के लिए दौड़ पड़े भगवान। तो सुदामा को जैसे ही भगवान ने देखा, और भगवान ने अपने दोनों हाथ किए और बड़े प्रेम के साथ अपने परम मित्र सुदामा को, जो बहुत दिनों से बिछुड़ गए थे, आज यहाँ पर मिले हैं, उस ब्राह्मण देवता को सुदामा को अपने हृदय से लगाया। और भगवान बोले उसको, बता मेरे यार सुदामा रे, हरियाणा में टच है थोड़ा, इसमें ध्यान दीजिए आप। भगवान कहते हैं बता यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। भगवान कहते हैं कि पहले तो हर रोज आता जाता रहता था, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आया। बालक थार जब आया करता, बालक थर जब आया करता, बालक था जब आया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया 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 करता। तकरार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया हुई तकरार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, पता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। मिसरानी कर हाल बता दे, मिसरानी कर हाल बता दे, सब बच्चों का हाल सुना 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 दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, पता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, भाई गणे दिना में आया, भाई गणे दिना में आया।
कि सुदामा बहुत दिनों के बाद आए और भगवान ऐसे छाती के लगाए हुए हैं। भगवान लेकर के सीधे ऐसे सिंहासन पर सुदामा को विराजमान करते हैं कि उस सिंहासन को कोई छूता भी नहीं है, इतना दिव्य सिंहासन। और भगवान ने सिंहासन के ऊपर सुदामा को बैठाया और भगवान ने रुक्मणी को बोला कि रुक्मणी शीघ्र अति शीघ्र बहुत जल्दी जाओ, जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धोने। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मणों को अपने देवता समझते हैं। ब्राह्मणों के चरणों में सब तीर्थों का निवास होता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। और भगवान ने रुक्मणी को बोला कि चलो आज इनके चरणों को धो करके उस जल को अपने शरीर के ऊपर डालेंगे और हम पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान ने उसके चरण हाथ में लिए तो देखा कांटे लगे हुए हैं, और जैसे भगवान ने कांटे खींचे तो साथ में उन कांटों के साथ थोड़ा थोड़ा रक्त गिरने लगा और भगवान बड़े दुखी हुए उस समय। और सुदामा को बोलते हैं भगवान सुदामा को बोले कि मित्र, इतना भी क्या था कि तुमने कभी पता भी नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई संदेश नहीं। तो हमारे भगवान ने जैसे ही उनके पांवों को अपने हाथ में लिया तो बवाइयां फटी हुई। ऐसे बेहाल बेवाइन सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जो। कंटक जाल मतलब कांटों के जाल, पूरे 10-20 कांटे लगे होंगे कि कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए किते दिन खोए। हे मित्र, कितने दिन के बाद आए हो? हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जब रुक्मणी एक परात भर करके, सोने की परात, उसमें गंगा जल डाल करके उनके चरण धोने के लिए लेकर के आती है, तो रहीम जी लिखते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से इतने अश्रु गिरे, इतना पानी गिरा कि सुदामा के चरण उस प्रांत के पानी से पहले ही भगवान ने धो दिए। और भगवान ने हृदय से लगाया और भगवान ने फिर हाल चाल पूछा कि मित्र, बहुत दिनों के बाद आए हो। भगवान तो ये कहते हैं कि तुम मेरे पास 1 कदम चलते तो मैं 10 कदम चलता हूं, आओ तो मेरे पास। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ, विवाह हो गया? तो बोले हाँ हो गया। बाल बच्चे? हाँ बाल बच्चे भी हो गए। अब सुदामा संकोच से पूछता है कि आपका हो गया? उसने कहा, भगवान कहते कि हो गया नहीं, हो गए। और सुदामा चकरा गए। सुदामा ने पूछा कि क्या 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 बोला, क्या बोला? बोले विवाह नहीं हुआ, विवाह हुए। कितने? बोले 2 शादियां कर लिया आपने? भगवान ने कहते कि 2 नहीं की, और ज्यादा, हाँ 10। अरे नहीं सुदामा, बहुत शादियां हुई। कितनी? और जब भगवान ने कहा कि 16,100, सुदामा का चक्कर आने लगा। हे दयालु, वो घर में बैठे भूखे, एक शादी में, एक शादी में बुलाते एक शादी में, तभी 16,100 दिन तो बढ़िया खाने पीने में निकलते हमारे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा कि वो पार्टी वाली शादी नहीं थी अपनी, सब छीना झपटी का है। अब भगवान बारात लेके थोड़े गए हैं जी कहीं, हैं?
किसी से लड़ाई में जीत के ले आए, किसी ने वैसे भगवान के साथ भेज दिया, किसी ने भगवान का वर्ण कर लिया, किसी ने तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पति बना लिया। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख करके भगवान को प्रेम पत्र की जो लिखने की जो कला थी और शुरुआत हुई वो रुक्मिणी से हुई थी कि हे दयालु आपसे विवाह करना चाहती हूँ और नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। तो भगवान को आना पड़ा। भाई बच्चों के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है ना, नहीं तो मरेंगे। तो सबसे पहले रुक्मिणी से भी भगवान का विवाह हुआ था। तो सुदामा को कहा कि 16,100। सुदामा बोला कि एक एक में बुलाते तो मेरा काम हो जाता, भूखा नहीं मरना पड़ता। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता हो एक आध और हो जाए। तो अच्छा ये बताओ भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया? अब सुदामा को संकोच होने लगा। ले तो रखा है प्रसाद भगवान के लिए, लेकिन सुदामा को संकोच होने लगा। लेकिन भगवान की नजर से कोई थोड़ी बच पाता है। तो भगवान ने छीन लिया झपट करके, और भगवान ने उसमें से चिवड़ा, क्या है, भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से मेरे को चिवड़ा देता है, सूखे चावल भुने हुए देता, तो वो भी खा लेता हूँ। और मेरे को प्रेम से ना दे करके अहंकार के वश होकर के कोई 56 भोग भी लगाता है दुर्योधन जैसा, तो भगवान कहते हैं कि उसको भी हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के वश में होते हैं। प्रेम से भगवान को कुछ देंगे तो भगवान अवश्य ही ले लेते हैं। भगवान तो सीधे ही एकदम बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो ऐसे हैं हमारे भगवान दयालु। लेकिन हाँ, जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते। जहां नम्रता है वहां भगवान है, जहां सादगी है वहां भगवान है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां आपस में भाईचारा है वहां भगवान रहते हैं। लेकिन जहां अहंकार हो गया वहां भगवान नहीं रहते, गायब हो जाते हैं। मतलब कि अहंकारी आदमी को सामने खड़े हुए भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं। दुर्योधन को कहां दिखे भगवान? विदुर हाथ जोड़ करके भगवान को, द्वारकाधीश को मन ही मन प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सादगी है, उसके अंदर नम्रता है, उसके अंदर प्रेम है। और जो दुर्योधन है वो अहंकार का प्रतीक है, अहंकार को भगवान दिखाई नहीं देता। अब रासलीला में जाइए, प्रवेश कीजिए आप। रासलीला में जब गोपियों के साथ, एक एक गोपी के साथ भगवान अपना स्वरूप लेकर के खड़े हैं, नृत्य करते हैं। गोपियां कुछ कहती हैं, भगवान उसके काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा करते करते जब गोपियों को अहंकार हो गया, गोपियों को अहंकार हो गया, तो भगवान उसी समय गायब हो गए। भगवान जैसे ही गायब हो गए फिर गोपियां रोने लगी, हे दयालु कहां चले गए। उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि हाँ ये हमारी गलती है। गोपियां रोती हैं, भगवान को बुलाती हैं। आपको सबको पता है रमण रहती में भगवान को ढूंढा जा करके, रोती रोती पहुंच गई। और फिर भगवान के बीच में कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि रोने से जीव का अहंकार खत्म होता है। गोपियां भगवान को ना देख करके बहुत दुखी हुई थी, और फिर भगवान को पुकारा कि कहां चुप गए हो। गोपियां बोलती हैं भगवान को, तुझे हम ढूंढे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, या हमें भी बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले।
कहती हैं, दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, समझाता अपना वही निकले पराए। सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। सुनो जरा धड़कनों को, सुनो जरा धड़कनों को, हम हैं तेरे हवाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। तड़पते हैं तेरे बिन, ओ तड़पते हैं तेरे बिन, पास अपने बुला दे, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मुरली वाले। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। गोपी के लिए रोई तो उनका अहंकार खत्म हुआ, और भगवान कहीं गए तो थे नहीं। जैसे उनका अहंकार खत्म हुआ, उसी समय हमारे ठाकुर उनके बीच में प्रकट हो गए। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं होता हूं। प्रेम से भगवान को कुछ भी देते हैं। अब सुदामा जो लेकर के आया चिवड़ा, भगवान ने उसी का प्रेम से भोग लगाया, और भगवान ने सिर्फ एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाई होंगी भगवान ने, और भगवान ने अपने मित्र को अपने जैसा बना दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने ये सोचा होगा कि मैं कहीं राजा, और ये अपने आप में हीन भावना न रखे कि मैं तो बहुत गरीब हूँ भाई, और मेरे मित्र इतने, तो उनको आपस में लेवल में जो रहेंगे हम, तो एक दूसरे का प्रेम रहेगा, सुदामा के मन में हीन भावना नहीं आएगी। और भगवान ने सुदामा को अपने जैसा बना दिया। तो यदि हम सुदामा बनते हैं तो भगवान कृष्ण बनने के लिए तैयार हैं। एक गलती थोड़ी हमारी सी रह जाती है, हमारी रह जाती है। झोली ही मेरी तंग थी, उसके यहाँ कमी नहीं। हमारी झोली तंग पड़ जाती है, लेकिन उसके वहाँ पे कोई कुछ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय।
सुदामा का चरित्र सुनाया और सुदामा का चित्र सुन करके हमारे राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद अनेक दिव्य लीलाएं भगवान की, वसुदेव को नारद जी उपदेश देते हैं, वो प्रसंग सुनाया। शाप के कारण जितने भी द्वारिका के लोग थे, भगवान की संतान, भगवान का परिवार, शाप के कारण सब इस पृथ्वी से चले गए। भगवान ने द्वारिका को डुबो दिया और अंत में उद्धव को द्वारिका भेज करके भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का अवसान करते हैं, अपनी लीला को समाप्त करते हैं और एक शिकारी के माध्यम से हमारे भगवान गोलोक धाम को चले जाते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज यदु और दत्तात्रेय का इसमें संवाद आता है कि दत्तात्रेय जी महाराज से जब राजा यदु पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे 24 गुरु हैं, हमने प्रकृति को ही अपना गुरु बनाया है, जहां से जो मिले वहां से ले लेना चाहिए, गुणग्राही बने। इसके बाद कलयुग से बचने के उपाय, कि कलयुग तो चला हुआ है लेकिन इस कलयुग से हम कैसे बच सकते हैं। भगवान का नाम सब प्रकार के कलयुग के दोषों का निवारण करने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नहीं नर उतरई पारा, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक भगवान का नाम लीजिए, कलयुग के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारे सुखदेव बाबा जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे अब समापन की ओर चले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित जी महाराज एकदम भगवान के पास पहुंच गए। सदा सदा के लिए कथा सुन करके मुक्त हो गए। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कुछ श्राप हुआ था कि तक्षक नाग आएगा, काटेगा, दंसेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ, तक्षक नाग आया, परीक्षित के पास पहुंचा, परीक्षित को काटा, लेकिन परीक्षित तो इससे पहले ही मुक्ति को प्राप्त हो चुके थे, वो तो भगवान के पास जा चुके थे। तो तक्षक ने जैसे ही डंक मारा परीक्षित के शरीर को, उसका शरीर भस्म हो गया और सारे का सारी जो भस्म थी वो गंगा जी में प्रवाहित हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा की महिमा है। हमारे यहाँ अस्थियां प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करते हैं, इतना पवित्र जल है गंगा जल। गंगा गंगेति यो प्रियात योजना नाम शतैरपि, मुच्यते सर्व किल विषयी, विष्णु लोकम सगच्छति। 1000 कोस दूर खड़े होकर के भी कोई गंगा मैया का नाम ले लेता है, प्रणाम कर देता है, तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसी गंगा मैया के किनारे पर ये सुंदर कथा हुई। सुखदेव जी महाराज के चरणों में सब ऋषि महात्माओं ने प्रणाम किया, भेंट दी। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद द्वादश स्कंद में कुछ कलयुग के लोगों की, राजाओं की कथा बताई गई है। और कलयुग में अवतार होगा भगवान का, कल की अवतार। भगवान के अनेक अवतार, मुख्य रूप से 24 अवतारों की कथा। उसमें कलयुग में एक तो बुद्ध अवतार अपने हो चुके हैं, कल की अवतार होंगे।
उसके बाद संक्षिप्त भागवत की कथा का इसमें वर्णन किया गया है और अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, ये भगवान की पावन गाथा है भागवत जी की, जो एक सप्ताह के अंदर इसका आयोजन करता है, सुनता है। भगवान उनकी श्रद्धा के अनुरूप, उनके विश्वास के अनुरूप उनकी मनोरथ को पूर्ण करते हैं, उनको फल प्रदान करते हैं। तो आइए हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे दयालु, इस महान यज्ञ में जो भी हमने पुष्प अक्षत समर्पित किए हैं, पूजा की, अनुष्ठान किया, इसको आप स्वीकार करें, हमारे मनोरथों को पूर्ण करें और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, मन से, शरीर से, वाणी से किसी प्रकार का भी अपराध हुआ हो, भगवान हमें क्षमा करें। आप सब मिल करके भगवान के चरणों में प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। मिलकर के आप सब लोग मिल करके हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करें। एक बार प्रणाम कर लें भगवान को। बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं घन घोर घटाओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं घन घोर घटाओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं। तिरछे हो खड़े मोहन, तिरछा ही मुकुट सर पर, तिरछे हो खड़े मोहन, तिरछा ही मुकुट सर पर, अधरों पे धरी मुरली, श्याम तुम्हें देखूं अधरों पे धरी मुरली, घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखो। यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए
घनश्याम तुम्हें देखो, महाराज रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। जागृत अवस्था में सम्मुख ही रहो प्यारे, मेरी जागृत अवस्था में सम्मुख ही रहो प्यारे, मेरी जागृत अवस्था में सम्मुख ही रहो प्यारे, मेरी जागृत अवस्था में सम्मुख ही रहो प्यारे। सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। अब एक भजन बधाई का सिर्फ 3 मिनट का है, उसके बाद अपना अगला कार्यक्रम आप करें। शुभ दिन आया आज, गाओ सब बधाई रे। अब इसमें दादा दादी पापा मम्मी फूफा बुआ बहन जीजा चाचा चाची नाना नानी सब अपने आप को जोड़ लेना इसमें सब लोग, ठीक है जी। कई बोले ने पंडित जी ने हमारा नाम नहीं बोला है? शुभ और बधाई भी देनी है साथ में। रेखा जी, हाँ अब आपका नाम तो याद हो गया मेरे को पक्का। शुभ दिन आयो आज, बधाई गाओ रे। शुभ दिन आयो आज, बधाई गाओ रे। बड़ा शुभ दिन आयो आज, बधाई गाओ रे। बड़ा शुभ दिन आयो आज, बधाई गाओ रे। गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई। प्रणया का जन्मदिन हो प्रणया का जन्मदिन आज, गाओ सब बधाई रे। प्रणया का जन्मदिन आज, बधाई गाओ रे। क्या हो बधाई हो बधाई। पहली बधाई सी
दादाजी को दीजिए पहली बधाई, अपने दादाजी को दीजिए पहली बधाई, डीआर सिंगला जी को दीजिए पहली बधाई, सिंगला जी सिंगला जी को दीजिए पहली बधाई, डीआर 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 सिंगला जी को दीजिए लाडू बांटे गाओ रे, लड्डू बांटे बधाई गाओ रे, प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे, प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे। जय हो, हरि बोल, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हाँ जरा झूम के जय हो। दूसरी बधाई अपनी दादी जी को दीजिए, 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 दूसरी बधाई कुशल सिंगला जी को दीजिए, दूसरी बधाई कुशल सिंगला जी को दीजिए। झूमे नाचे आओ बधाई गाओ रे, झूमे नाचे आज बधाई गाओ रे, प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे, भारी प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे। हरि बोल, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जय हो। जय हो, बधाई हो। अगली बधाई नितांत जी को दीजिए, अगली बधाई नितांत जी को दीजिए, अगली बधाई तन्वी जी को दीजिए, अगली बधाई तन्वी जी को दीजिए, अगली बधाई नितांत जी को दीजिए, अगली बधाई नितांत जी को दीजिए, अगली बधाई तन्वी जी को दीजिए, अगली बधाई तन्वी जी को दीजिए, रेखा जी को दीजिए, रुचिका को दीजिए, रेखा जी को दीजिए, रुचिका को दीजिए, नितिन को दीजिए, सब रिश्तेदारों को दीजिए, नितिन को दीजिए, सब रिश्तेदारों को दीजिए। गावे मंगला चार बधाई गाओ रे, गावे मंगलाचार बधाई गाओ रे, हमारी प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे, बिटिया प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे। नानी जी को दो बधाई, नानी जी को दो बधाई, नानी जी को दो बधाई, दादी जी को दो बधाई, दादी जी को दो बधाई, दादाजी को दो बधाई, सब संगत को दो बधाई, रिश्तेदारी दो बधाई, ताया जी को दो बधाई, सब भक्तों को दो बधाई, दो बधाई, दो बधाई, दो बधाई, दो बधाई, दो बधाई। जन्मदिन हाँ बोल प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे, प्रणया का जन्मदिन आज बधाई गाओ रे, शुभ दिन आयो आज बधाई गाओ रे, शुभ दिन आयो आज बधाई गाओ रे, गाओ रे
बधाई सब गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई ओ गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई सब गाओ रे बधाई अपनी प्रणया का जन्म दिन आज बधाई गाओ रे प्रणया का जन्म दिन आज बधाई गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई गाओ रे बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल संग पंथ कोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ कोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सर्वा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे।